तो स्वागत है आपका दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये वो टॉपिक है जो कक्षा 2-3 से शुरू होकर के इंटर लेवल के बाद कंपटीशन लेवल में जाता है। कहने का मतलब है ये आपका पीछा नहीं छोड़ता और जितना इसका यूज यहाँ पर है उतना ही इसका कंपटीशन लेवल में भी है। यानी कि पूरे मैथ की एक तरीके से एक पैर माना जाता है ये भी। ठीक है, तो आज आपको मैं आपके लेवल का ही सिखाने जा रहा हूँ। इसका लेवल एक अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है, ये काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। जैसे कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं एचसीएफ। अब ये होता क्या है एचसीएफ? तो एचसीएफ की फुल फॉर्म, ये तो शॉर्ट फॉर्म है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और अब आता है लोएस्ट, यानी कि एलसीएम। ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसको लीस्ट कॉमन भी बोलते हैं, लीस्ट भी है लोएस्ट भी। हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब ये है क्या दोनों? ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि 12 और 4, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ हम निकालते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 3 12। 4 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 2। यहां हम लेते हैं कॉमन, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 2 कॉमन, दोनों में से 2 दूनी 4। ये हमारा 4 आया है एचसीएफ। क्या आया है? एचसीएफ। ये कैसे निकाला वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, बट एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। आता है एलसीएम, इसी का हमें एलसीएम निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 ही कम 2, फिर 3 से, 3 ही कम 1 ही कम। आ चुका है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 हुआ इसका एलसीएम। अब यहां क्या सीखे? आप लोगों को एक बात याद रखनी जो आगे भी काम आएगी। हाईएस्ट, हाई का मतलब बड़ा, बड़े से बड़ा, लेकिन ये नाम से काम इनके उल्टे हैं। जैसा नाम है वैसा काम नहीं। हाईएस्ट तो बोल दिया बड़े से बड़ा, लेकिन इसका आंसर सदैव छोटा आएगा। देख ले, या तो क्वेश्चन जैसा आएगा या छोटा आएगा, बड़ा नहीं आ सकता। क्वेश्चन 12 4 था, 4 आ जाएगा, 4 से बड़ा नहीं, कम से कम ही आएगा। और लीस्ट यानी कि लोएस्ट यानी कि नीचे, इसका भी उल्टा ही है। नाम नीचा, काम बड़ा। एलसीएम हमेशा बड़ा आएगा, या तो जो सवाल है वो आएगा या बड़ा आएगा। तो एचसीएफ छोटा और एलसीएम बड़ा, ये तो पहचान कर सकते हैं। निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको ये दिखाया, इसको विस्तार पूर्वक हम आगे जानेंगे। आप धैर्य रखें, समझदारी से एकदम, नो टेंशन रहे, सब सिखाएंगे अभी आपको। फिलहाल आप इसको एक तरीके से देखें कि हो क्या रहा है। ये आपको नाम याद होना चाहिए इसका, एचसीएफ का, ये आपका एलसीएम का, बहुत ही काम की चीज है, इसको देखें। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इनके सवाल। पहले हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, फिर हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। ठीक, एचसीएफ कम यूज होता है, एलसीएम ज्यादा यूज होता है। यूज की बात अगर मैं करूं तो एचसीएफ आपका 20% यूज होता है और एलसीएम होता है आपका 80%। ठीक है, तो परसेंटेज ज्यादा है तो काम ज्यादा है, लेकिन दोनों ही बहुत आसान है। बहुत ही सरल भाषा में, सीधी भाषा में सिखाने वाला हूं। बस दिल थाम के बैठे, दिमाग को खोल के बैठे और मुंह बंद रखें, कान खोले रखें, आगे वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर एलसीएम सीखेंगे। पहले एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम, एलसीएम। तो मैं पहला आपको एग्जांपल देता हूं, सवाल देता हूं आपको। पहला आता है 4 और 24, फिर हम निकालेंगे 16 और 24। ठीक है, अब इसको करने में सबसे पहले एक डंडा लेते हैं सीधा, एक लेते हैं टेढ़ा। फिर आपको यानी कि एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, शुरुआत 2 से करनी है, हमेशा 2 से। ठीक है, 2 से काटना है इनको। मैंने 2 लिखा, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है? भाग करनी है। 2 के में 4 कितनी बार में आता है? 2 दूनी 4, जितनी बार आएगा वो लिखना है। फिर लगाएंगे कोमा। अब 2 के में 2 आता है। अब देखो 2 से 24 कैसे कटेगा पता करना है आपको, तो लास्ट का अंक देखना है, लास्ट का। लास्ट में अगर सम संख्या है 2 4 6 8 10, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटते हैं। 2 के में 2, 2 ही कम 2, और 2 के में 4, 2 दूनी 4, ये कट चुका है। और फिर 2 से काटेंगे,
दो के में दो, दो एकम दो, और दो के में 12, दो छक्का 12। अभी 6 किससे काटेगा? या तो दो दो से काट लो, या फिर डायरेक्ट 6 से काट लो, 6 से काट लो भाई, ये हुआ समाप्त। एलसीएम क्या होता है? इधर वालों का मल्टीप्लाई, इधर वालों की मल्टीप्लाई। कैसे करके? दो दूनी 4 और 6 चौक 24। तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया है 24। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। नेक्स्ट 16 24 का निकालना है। तो एलसीएम क्या है? ये वो है एलसीएम जो इन दोनों के पहाड़े में आता है। 4 के पहाड़े में भी आता है 24, और 24 के में 24 आता है। आता तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन छोटे से छोटा, छोटी संख्या तो केवल 24 है। 24 से छोटा कुछ और है ही नहीं जो इन दोनों के में आए। 24 ही है, शुरुआत 24 से होती है। ठीक है, अगला इसको निकालते हैं। 2 से काटते हैं पहले। 2 के में 16 कितना आता है? 2 अट्ठे 16, और 2 के में 24 अभी देखा हमने 12 बार। फिर 2 से काटेंगे। 2 के में 8 4 बार, और 2 के में 12 6 बार। फिर 2 से काटेंगे। 2 के में 4 2 बार, 2 के में 6 3 बार। अब देखो ऐसा कोई पहाड़ दोनों काट ले तो 2 को 2 से काट देंगे, 3 को 3 से। अब जैसे कि 2 से मैं काट रहा हूं, 2 से 2 तो कट गया एक बार, 3 नहीं कटता। जो नहीं कटेगा उसको वैसा ही उतार लेंगे। 3 हमने वैसे का वैसा ही उतार लिया, और 3 को काट देंगे 3 से। जब तक दोनों तरफ एक एक यानी कि 1 1 ना आ जाए, जब तक सवाल छोड़ना नहीं है। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। ये आ गया इसका आंसर। कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम है 48। क्या है? 48। कहने का मतलब है कि 48 वह संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। देखो 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 कम 16 16 तिया 48, 3 बार आ गया, और 24 दूनी 48। यानी कि इन दोनों का कॉमन निकालना है कि ऐसी चीजें कि दोनों में आए, आ गया 48। तो ये होता है एलसीएम निकालने का मेथड। ये होता है आपका एलसीएम निकालने का मेथड। ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अभी एक आध सवाल और देखते हैं, फिर एचसीएफ सीखेंगे। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और कभी कभी 3 संख्याओं का भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 का भी निकाल लेते हैं। और पता है इसकी जरूरत कहां पड़ेगी आपको? नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटा। वहां पर आपको एलसीएम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। तो आप फिर वहां पूछते हैं मेरे से, नहीं मैं इसलिए पहले एलसीएम डाल रहा हूं और फिर भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं एलसीएम का। एलसीएम का जैसे अगर अगला सवाल आता है मेरे पास 6 18 और 36, इन तीनों में कॉमन एलसीएम निकालना है। कुछ नहीं करना है, एक डंडा आपका ये रहा और दूसरा आपका ये रहा। अरे कहां गया? ये रहा। 2 से काटते हैं। 2 के में 6 3 बार में, 2 के में 18 9 बार में, 2 के में 36 दो कैसे काटेंगे? 2 के में 3 नहीं आता और 2 आता है, 2 ही कम 2, एक हासिल गया कैरी, यहां आ गया, ढाई गई 16 हो गया ये, और 2 अट्ठे 16। फिर देखो अब कौन सा पहाड़ा तीनों काटता है भाई? 3 से ले लो, सबसे बढ़िया। 3 से, 3 ही कम 3, 3 दिया 9, और 3 छम 18। अब अगला फिर देखो 3 से काटते हैं। एक आपका ऐसा ही, और 3 ही कम 3, और 3 दूनी 6, और 2 को काटेंगे 2 से। तो एक ऐसी 2 ही कम 2। जब तक ना आ जाए क्या? 1 1, जब तक आपको छोड़ना नहीं है। इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब देखो 2 दिया 6, ऐसा कर लो, 2 दिया 6 गुणा 2 दिया 6, और 6 छंग 36। तो आपका एलसीएम आ चुका है 36। यानी कि 36 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के पहाड़े में आता है। और देख लो 6 के में आता है, 18 के में, 36 के में भी आता ही है। ठीक है, एक हो गया। एक अगर बात हार्ड की कर लें तो जैसे देखें 4 और 17 इनका निकालना है। तो देखो भाई ऐसी संख्या होगा। अब ऐसा कोई पहाड़ दोनों काटता हो नहीं है, तो 4 तो कटेगा 4 से, और 17 ऐसी 17 कटेगा 17 से। तो इनका एलसीएम चुपचाप इनकी मल्टीप्लाई लिख देना, पंगा नहीं करना। 17 चौका 68, तो इसका एलसीएम है 68। 68 एक ऐसी संख्या है जो दोनों पहाड़े में आती है। अगर 2 संख्या ऐसी आ जाए तो कट ही नहीं, जैसे कि 3 और 7 आ जाए, 7 21 हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई कर देना उनकी,
ठीक है, तो आपका एलसीएम हुआ समाप्त। इसके होमवर्क में लास्ट में दूंगा। अब हम सीखेंगे एचसीएफ। ठीक है, आइए आगे। समझ में आ गया होगा? ये नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, दोबारा मेरे को बताना कमेंट में, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की आपको। अब सीखते हैं एच सी एफ। एच सी एफ ये थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा चटपटा है। इसकी विधियां कई सारी हैं, आपको मैं दो सिखाऊंगा, दो बेस्ट लगे आप वो कर लेना। ठीक है, तो हम एचसीएफ सीखने जा रहे हैं। तो मान लो एक सवाल आता है मेरा एचसीएफ का, मैं दे देता हूं आपको 6 दे देता हूं और आपको 18 दे देता हूं। तो फिर अगला सवाल मैं आपको 16 और 48। ठीक है गाइस, करते हैं। पहला तरीका वही है, सिंपल, लेकिन यहां एक शर्त है। शर्त क्या है? यहां हम वही संख्या लेंगे जो इन दोनों को काट सके। अगर दोनों को काट रहा है तभी लेंगे, वरना नहीं लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कौन सा पहाड़ा है जो दोनों कौन सी संख्या है जो दोनों पहाड़े में आती हो, जो 6 को काटा और 18 को भी? तो ऐसा है 2 है, तो 3 भी, पर शुरुआत 2 से करेंगे। तो 2 के में 6 3 बार में, और 2 के में 18 9 बार में। अब ऐसा कौन सा है जो इन दोनों को काटे? 3 का। 3 के में 3 1 बार में, 3 के में 9 3 बार में। अब हम आगे को करेंगे नहीं क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इनकी ही कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि आपकी मल्टीप्लाई 2 गुणा 3 है कि 2 तिया 6, तो आपका एचसीएफ आ चुका है 6। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 6 छोटी से छोटी वह संख्या है जो इन दोनों को ही काट सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। फिर काटते हैं इसको, 2 से काटते हैं। 2 के में 16 2 अट्ठे 16, 2 के में 4 2 बार में, 2 के में 8 4 बार में। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौक 8 और 2 के में 2 1 बार में, 2 के में 2 2 बार में। फिर काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। फिर काटते हैं 2 से, 2 एकम 2 2 तिया 6। अब यहाँ रुक जाएंगे, नहीं बन रहा पेयर, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। एस सी एफ कहेगा क्या आपका? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका 16 आ चुका है इसका आंसर। यानी कि छोटी से छोटी संख्या 16 ही है जो इन दोनों को काट सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तरीका, ये तो फर्स्ट टाइप है, अब सेकंड टाइप। ठीक है, इस सवाल का एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। तो अब आगे देखते हैं इसका अगला तरीका, अच्छा लगे तो आपको देख लेना। जैसे कि अभी हमारा एक सवाल था 6 और 18, ये हमने किया था। इसको करने का अलग तरीका है, मैं 6 के अलग फैक्टर करो गुणनखंड और 18 के अलग। ठीक है, 6 के करते हैं, 6 के में तो 2 के में 6 3 बार में, और 3 कटेगा 3 एकम 3। ऐसे ही यहां पर 18 करेंगे, 2 से काटेंगे 2 नम 18, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो अब क्या करना है, देखो 6 के 6 बराबर 6 के आए थे 2 गुणा 3, 18 के 18 बराबर इसके आए थे 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां खेलते हैं खेल खेलेंगे कैसे? एचसीएफ में होता है बस, ये एचसीएफ में, कभी आप एलसीएफ में भी ठोकना शुरू कर दें। यहां बनाते हैं जोड़े 1 से 1 से। देखो 1 से 1 से दोनों में क्या है 3, 1 से दोनों में क्या है 3, इसका एक बाहर इसका एक बाहर, इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। लो भाई आपका एचसीएफ आ गया 6। ऐसे निकाले हैं वैसे सेम का सेम ही आएगा। अगला देखें, जैसे आता है हमारे पास 14 21, तो 14 के निकालेंगे अलग, कर लो 2 से, 2 सत्ते 7 से 7 ही कम, इसका भी निकालेंगे अलग, 3 से काटेंगे 3 सत्ते कि 7 से 7 ही कम 7। अब देखो 14 के फैक्टर हैं 2 गुणा 7 और 21 के हैं आपके 3 गुणा 7, सेम कौन है 7, तो एस सी एफ हो गया आपका 7। और फर्स्ट तरीका क्या था, एक साथ वाला ये था, ये रहा 7 और 21, 7 से करेंगे 7 ही कम 7 7 या 21, तो अब 3 कटेगा नहीं तो खाली क्या आ गया आंसर 7। आना 7 ही है, कान कहीं से पकड़ लो, पकड़ना कान ही है, दाएं दाएं बाएं से। ठीक है, ये आपका ऐसे का तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगा बेस्ट लगा वो करें, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये वाला बेस्ट है क्योंकि ये सवाल में इसमें पेयर नहीं है, ये खेल वेल नहीं है, ये बच्चों का है, ये बच्चों में दिखाते हैं 3 4 5 है, बट अपने लिए ये सही है।
अपनों को एचसीएफ निकालना है तो वो वाला सही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक साथ दोनों ही निकालता हूँ, एक ही सवाल का एचसीएफ भी और एलसीएम भी। उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उसको करें। जैसा आपने भी पहले बड़े प्यार दिखाया था, आपने मेरे को आंसर दिए थे कमेंट में, यहाँ भी आंसर दें। ठीक है, तो यहाँ निकालेंगे हम एलसीएम और यहाँ निकालेंगे हम एचसीएफ। सवाल रहेगा हमारे पास 12 और 84, इसका भी रहेगा 12 और 84। करते हैं इसका, ये हमने इसका शुरू कर दिया। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से काटते हैं, एक ऐसी एक ऐसी, जब तक इसमें एक एक ना जाए छोड़ना नहीं है। फिर आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणा 7 और 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। तो आपका एलसीएम आ चुका है 84, 84। निकालना है एचसीएफ, वही आपको करना है वापस से वही, 2 से काट करना है, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटना है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कोई ऐसा बार दोनों काट सके? हाँ, 3। क्या है? 3, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब कुछ नहीं बचा, इसको यहीं छोड़ देंगे, ये आपका एचसीएफ है। मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, तो आपका एचसीएफ होगा 12। इसी सवाल का दोनों, एचसीएफ हाईएस्ट यानी कि बड़ा, लेकिन काम करता है उल्टा, आंसर आता है हमेशा छोटा। लीएस्ट लोएस्ट यानी छोटा, और काम करता है बड़ा, आंसर आता है बड़ा। आई होप आप दोनों चीज सीख गए होंगे। और ये बार बार जो महादेव के गाने बज रहे हैं, तो आपको तो सावन चल रहा है, आपको पता ही है, और मेरा रोड पे ही है, तो जा रहे हैं भोले बाबा कांवर लेते हुए, कोई नहीं। ठीक है, अब ये देखें आप, क्या हो गया है आपका दोनों क्लियर, मैंने आपको लिख दिया है दोनों। ठीक है, 12 बज चुके हैं रात के, कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। और ये हो चुके हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम। ये नॉलेज आपके 10-12 तक ही काफी है, इसके बाद अगर हाईएस्ट लेवल में जाएंगे कॉम्पिटिशन लेवल पर, तो और आज ज्यादा मिलेगी, पर अपने काम के लिए सीखने, बच्चों के लिए खासकर ये सीखने। इसके बाद आपको सिखाना है भिन्नों की जोड़, भिन्नों की घटा, गुणा, भाग। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो को करता हूँ समाप्त, लेकिन आपको कुछ हमें देना है होमवर्क। ठीक है, 2 सवाल एचसीएफ के और 2 आपके एलसीएम के, और होमवर्क को आप मेरे को डालें कमेंट में। ये आया एलसीएम और एचसीएफ, ये आपका चल रहा है होमवर्क। एक काम में दोनों में एक एक सवाल देते हैं, एक इसका और एक इसका। तो आपको एलसीएम निकालना है 14 का और 84 का, एचसीएफ निकालना है 16 का और 96 का। हो सकता है बड़ा है छोटा है, वो आप देखेंगे। ये आपका हो गया है होमवर्क। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। ठीक है गाइस, और अपना प्यार दिखाते रहे, सपोर्ट करते रहे। छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। ठीक है, और जब आप मेरे पास आपके 5 टॉपिक हैं ये, जब आप इन सबको क्लियर कर लेंगे ना, तो आप एक मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, फिर आपको मैथ चुटकियों में लगेगा आसान। ठीक है, ये सब कंप्लीट आने के बाद ही आप लोग बड़े मैथ को कर सकते हैं, और कुछ नहीं है बड़े मैथों में, सब यही है, कैलकुलेशन ही है सब जगह। ठीक है, तो मैं आपसे विदा चाहता हूं, और अपना सपोर्ट बनाए रहें। धन्यवाद।